जब किसी आदमी का पतन शुरू हो जाता है तो अनाप शनाप वो बकने लगता है। इनके पास जुमलेबाजी, बकैती और देशवासियों के साथ धोखाधड़ी करने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है। इस देश के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं करनी बाकी रह गई। राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरह से जहरीले भाषण दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों को तो जेल की काल कोठरी में होना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हिंदू युवा हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, वो गोरखनाथ मंदिर को पूर्वांचल में अपराध की नर्सरी कहा जाता है। भैया साजिश, ये भय का माहौल तैयार करना चाहते हैं देश में। भय का माहौल, चाहे दलित हो या ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो, भय के माहौल में रहे। अब नई बीमारी आने वाली है, भरो ना। दुकान बंद है, किराया भरो ना। स्कूल बंद है, किराया भरो ना। फंडिंग ऑफिसर मार दिए गए। कहाँ है डोभाल साहब? डोभाल साहब का लड़का पाकिस्तानी पार्टनर के साथ पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने फिर रहे हैं। देखिए, ये गीता में अध्याय आता है, यदा यदा ही धर्मच ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम साधूनाम च विनाशाय दुष्कृता। जब किसी आदमी का पतन शुरू हो जाता है तो अनाप शनाप वो बकने लगता है। ये बता दीजिए कि पूरे देश का बजट 34 लाख करोड़ है। इस 100 लाख करोड़ फेंक रहे हैं। 2019 में भी वही प्रवचन किए, 20 में भी किया और 21 में भी कर रहे हैं। इनके पास जुमलेबाजी, बकैती और देशवासियों के साथ धोखाधड़ी करने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं है। मतलब ये क्या है, उनके भाषण की कॉपी बदली नहीं है? ना 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 ना, न इनकी चाल बदली है, न इनकी ढाल बदली है। देखिए, हिंदुस्तान की जनता को एक सीमा तक मूर्ख बनाया जा सकता है। इनको जो बनाना था बना लिए। अरे जो दल राम मंदिर के चंदे को निगल जा रहा है, जो प्रधानमंत्री इस देश के भाईचारे को निगल गया, जो प्रधानमंत्री अपने तमाम कार्यकर्ताओं को जो अपराधी प्रवृत्ति में फॉलो करता है ट्विटर पर, जो प्रधानमंत्री पेगास से जासूसी करवाता है, आप बता लीजिए, जान जाइए कि ये इस देश के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है। सिर्फ औपचारिक घोषणाएं करनी बाकी रह गई हैं। अब लोगों को कांग्रेस की याद आने लगी है। माननीय राहुल गांधी जी जो भी बातें कह रहे हैं वो सत्य होती जा रही हैं कि इन्होंने पेंगांग झील चाइना के हाथों बेच दिया। इस देश के भाईचारे को ये खा गए। इनके लोग अनाप शनाप राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, इस तरह से जहरीले भाषण दे रहे हैं। ऐसे अपराधियों को तो जेल की काल कोठरी में होना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश के तो किया गया था उनको। एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हिंदू युवा हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, वो गोरखनाथ मंदिर को पूर्वांचल में अपराध की नर्सरी कहा जाता है। वो दिल्ली में पोस्टर हर जगह विज्ञापन छपा है कि 4 लाख लोगों को रोजगार दिया हवा में। 4 साल में 4 लाख रोजगार मिले। 4 साल में 26 करोड़ लोगों में से इन्होंने रोजगार दिया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री बनारस में उस मुख्यमंत्री का पीठ ठोक रहे हैं कि कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किया। अरे भाई, गंगा के तट पर दफन की गई इंसानी लाशों ने बयान कर दिया, गंगा में तैरती हुई लाशों ने बयान कर दिया। उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बना दिया है, स्मार्ट प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को, उत्तम प्रदेश, स्मार्ट प्रदेश। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश
जानते हैं किस मामले में स्मार्ट हो गया है? बलात्कार के मामले में, ब्राह्मणों और मुसलमानों की हत्या के मामले में। बलात्कार किसका? दलितों का? दलितों का, ब्राह्मणों की बेटियों का और लोगों क्या का। ब्राह्मणों की बेटियों का बलात्कार कर रहा है? ब्राह्मण नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण वह घिनौना काम नहीं कर सकता है। कोई बड़ा शंकर होगा वही कर सकता है। आप बताइए, दिल्ली के नागल में एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ रेप हो रहा और उसकी हत्या कर दी जा रही है। कोई पागल है टाइप का हो जो दिमागी रूप से जो है पैदल होगा वही करेगा ना। अरे 9 साल की बेटी में अपनी बेटी नजर नहीं आई उस जालिम को। वो तो धन्यवाद मनाइए माननीय राहुल गांधी जी को जो गए, देखे और उन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। ऐसे कई केसेस सामने आए भी। त्रिलोकपुरी में एक 5 साल की बेटी के साथ हुआ, नांगन गांव में हुआ, और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे केसेस आए। लेकिन ज़्यादातर मंदिरों में जो रेप हो रहे हैं, ये क्या किसी साजिश का हिस्सा है क्या, वो भी दलितों के साथ? भैया साजिश, ये भय का माहौल तैयार करना चाहते हैं देश में। भय का माहौल, चाहे वो दलित हो या ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो, भय के माहौल में रहे और हमारी गुलामी स्वीकार करे। 2 साल से स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं और फीस जा रही है। अब नई बीमारी आने वाली है, भरो ना। दुकान बंद है, किराया भरो ना। स्कूल बंद है, किराया भरो ना। किचन का सामान भरो ना। भाई रोजगार है नहीं, बेरोजगारी का आलम माशाअल्लाह। तो ये मैं जो आपसे ये पूछा, हिंदुस्तान का सबसे असफल प्रधानमंत्री इस बार हैं, निकृष्ट और जो है असफल प्रधानमंत्री, जिसका कोई मिशन नहीं है, जिसका कोई सोच नहीं है, जो विजनलेस है। जान लीजिए, विजनलेस सरकार है। ये लाल आंख दिखा रहे थे पाकिस्तान और चाइना को। हमारे 20-22 जवान और कमांडिंग ऑफिसर मार दिए गए। कहाँ है डोभाल साहब? डोभाल साहब का लड़का पाकिस्तानी पार्टनर के साथ पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने फिर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप ये सत्य है। अब जैसा अमित शाह जी के बेटे हैं 16 बीसीसीआई चीफ। हाँ, बीसीसीआई चीफ। मानो क्रिकेट के बारे में उतना बढ़िया जानकारी किसी के पास है नहीं। और चाइना का बीबो जो है, क्रिकेट खेला नहीं तो कम से कम क्रिकेट देखा तो होगा। हाँ, देखने से वो बढ़िया होता है। अरे किसी कलाकार को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाती, जो क्रिकेटर होता तो बढ़िया सोच रखता ना। वो सबसे ज़्यादा कमाई का अड्डा है। जहाँ 2 नंबर की कमाई को खपाया जा सकता है, उसको 1 नंबर किया जा सकता है। 16,000 करोड़ की हैसियत है जैसा कि यहाँ हमारी भाई जो 100 रुपये की हैसियत नहीं है। आप खुद सोच लीजिए, मेरी 100 रुपये की हैसियत नहीं है। तो हमारे जैसे देश में कई करोड़ लोग भ्रमण कर रहे हैं। आप बताइए कि जब पेट में रोटी नहीं होगी तो क्राइम बढ़ेगा और देश धीरे धीरे गृह युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जंतर मंतर पर नारे लगाए गए, सांप्रदायिक नारे लगाए गए, देश को तोड़ने वाले नारे लगाए गए, जिसमें कहा गया मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, आखिर ऐसे नारे लगाने की वजह क्या रही? और सबसे बड़ी बात ये, जब ये नारे लगाए जा रहे थे तो वो लोग जो कहते हैं कि ये कुछ लोग हैं इस तरह के नारे लगाने वाले, लेकिन जो बहुत सारे लोग हों वो ज़मीन को उतर कर उनको रोकते क्यों नहीं? देखिए, इस समय आम पब्लिक जो है परेशान है रोजी रोटी के चक्कर में। दूसरी बात, विरोध तो लोग करते हैं, लेकिन उन आतंकवादियों के साथ पुलिस का भी सहयोग मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहाँ की ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हिंदू मुस्लिम का ये कार्ड खेल रहे हैं और दिल्ली हिंदू मुस्लिम दंगे का मैदान बनेगा, क्योंकि यूपी में दंगे हो नहीं सकते हैं। दंगे होंगे, पक्का होंगे। राकेश अस्थाना यहाँ पुलिस कमिश्नर लगे हैं तो समझ लीजिए कुछ अनहोनी होने वाली। नहीं तो बताइए, जंतर मंतर से पुलिस हेडक्वार्टर की दूरी कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर भी बमुश्किल।
पार्लियामेंट थाने की 100 मीटर, काहे नहीं पुलिस हरकत की, काहे नहीं 50 लाठी मार करके बंद की। अश्विनी उपाध्याय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक दिन के बाद उनको रिहा कर देते किया जाता है, छोड़ भाई दिया जाता है। देखिए, जो मैं न्यायपालिका पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, न्यायपालिका का अब कोई अस्तित्व तो नहीं है। किसी जज ने अभी कहा लोगों का है, विश्वास कम हुआ क्या? एकदम भाई न्याय मिल ही नहीं रहा है। जिसके पास माल है, धन है, 6300 करोड़ की हैसियत हो गई है, कमाई हुई है बीजेपी पार्टी ऑफिस की। हाँ, 6300 करोड़। तो कैसे इन सब चीज़ों से कैसे निपटेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी निपटेगी और इस देश की जनता जब सहयोग करेगी तब इन आतंकवादियों से छुटकारा मिल सकता है। और माननीय राहुल गांधी में वो काबिलियत है। लेकिन वो तो बार बार ये कहते हैं कि राहुल गांधी उतने बड़े नेता नहीं है, राहुल गांधी का मजाक भी बना लेते हैं, कह देते हैं कि वो पप्पू हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो क्या लोगों के बीच में एक निगेटिविटी नहीं जाती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जा रहा है। लोगों को जब से रोजगार वगैरह गया है, राहुल जी, माननीय राहुल गांधी जी अब आरएसएस और बीजेपी वाले के पप्पा हो गए, पप्पू नहीं रहे, पप्पा हो गए, पप्पा। हाँ, तो वो तो अपने माँ बाप का भी सब अपमान करते। चुनाव में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आने की पूरी संभावना है। हाँ, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।